अखिलेश यादव और सपा देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लीडिंग नेता राहुल गांधी पर भारी पड़ गए हैं। आखिरकार यूपी उपचुनाव में वही हुआ जैसा अखिलेश यादव ने चाहा। कांग्रेस उपचुनाव में पीछे हट गई है और सपा के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है। यूपी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि यूपी में 9 में से एक भी सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सीट शेयरिंग में सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस यहां इंडिया गठबंधन के सदस्य के नाते सपा के उम्मीदवारों का सपोर्ट करेगी। देश में 47 लोकसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें यूपी में है। 9 में से 7 सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी। जबकि खबर यह है कि कांग्रेस नेता यूपी में 9 में से 5 सीटों पर दावा कर रहे थे। सिर्फ 2 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई है और इन 2 सीटों पर भी लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं अविनाश पांडे और अजय रॉय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि कांग्रेस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि किसी भी स्थिति में हमें भाजपा को हराना है ताकि साल 2027 के चुनाव में इसका सकारात्मक परिणाम मिल सके। देखिए, बात हाथ और साइकिल की नहीं है। बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर जब इस देश में 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा और यात्रा कर लोगों के बीच में न्याय और प्रेम का संदेश दिया, तो ये अपने आप में एक मिसाल और इतिहास है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इन देशवासियों को जो मायूस थे, जो दुखी थे, जो अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे थे, उनके बीच उनके दुख में शामिल होकर उन्हें गले से लगाकर पूरे देश में एक नया संदेश दिया। उसके चलते हुए देश की राजनीति ने ना ही सिर्फ एक नया करवट लिया, लेकिन इसके चलते हुए देश में एक सकारात्मक राजनीति के प्रति सोच आई। और आज उसी का ये उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया, जो पूरे देश में नहीं। आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है और साथ ही साथ बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें, और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और वो तभी बेहतर तरीके से विश्वसनीय रूप से हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें। तो बेहतर यही समझा हमने कि आज हम इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको पूरा समर्थन देकर और आश्वस्त करेंगे जीत का, बने से बने सीट के। अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं आए तो हार की जिम्मेदारी लेंगे अगले साल? राजनीति में हार और जीत, इसके अनुमान पहले हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, आज जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, माननीय राहुल गांधी जी के प्रति है, और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित तौर से, जैसा भी प्रभारी जी ने कहा कि हमारा BLA, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या हरियाणा का बदला यूपी में लेना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है, इन सबों का जवाब है। दरअसल यूपी लोकसभा चुनावों में अन्य पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन कर सपा और अखिलेश यादव का कद इंडिया गठबंधन में बढ़ा है। यूपी की बात करें तो अब गठबंधन में यहां अखिलेश यादव ही अग्रणी नेता बन चुके हैं। जिस तरह से अयोध्या में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, ये भाजपा के लिए बड़ा नुकसान रहा। वहीं कुल 80 में से 37 सीट अकेले सपा प्रत्याशियों ने जीत ली थी। ऐसे में यहाँ कांग्रेस का कद अब कम हो गया है।